आज का ये वीडियो एमएस एक्सेल का पार्ट नंबर 5 है और इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूले के बारे में कि एक्सेल के जो बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे कि एक्सेल में हमको एडिशन करना हो यानी कि जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो इस तरीके के जो हमारे बिल्कुल शुरुआती फार्मूले होते हैं इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि एक्सेल में हम फार्मूलों को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम एक एक फार्मूले के बारे में आसानी से समझेंगे कि किस फार्मूले को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल की शीट को ओपन कर लिया है और इसमें हमने पहले से ही डेटा बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में जोड़ना। अगर हमें किसी भी नंबर को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ते हैं। तो एक्सेल में अगर हम जोड़ने की बात करें यानी एडिशन करने की बात करें तो कई तरीके होते हैं जिससे हम एक्सेल में आसानी से अपने डेटा को जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने इतने नंबर दिए गए हैं, अब हम चाहते हैं इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि जहाँ पर भी हम रिजल्ट लाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो हम इक्वल सिंबल यानी कि बराबर सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इक्वल लगाया, अब हमको 50 जोड़ना है तो 50 जिस भी सेल में लिखा हुआ इसका एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे, फिर 25 जो दिया गया इसका एड्रेस दे देंगे, फिर प्लस यूज करेंगे, फिर 45, फिर प्लस, फिर 75 और इंटर कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारा 195 जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि अब हमें दोबारा फार्मूले को देखना है तो जिस भी सेल में हमने फार्मूला लगाया है इसी पे हमें माउस की लेफ्ट बटन जो है डबल क्लिक कर देंगे, हमारा फार्मूला एडिट मोड में इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि इक्वल लगाया, अब जिस भी सेल में जो डेटा दिया गया उस सेल का एड्रेस दिया यानी उस सेल में क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे और अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, हमारे सामने आ जाएगा। तो एक तरीका ये होता है, इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेंगे और जब हम इस तरीके से ऐड करते हैं, अगर इस नंबर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे जो टोटल आया है उसमें हमें बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, हर सेल का एड्रेस दिया है। अगर हम हर सेल का एड्रेस ना दें, डायरेक्ट हम नंबर लिख करके जोड़ते हैं तो देखना आपके सामने किस तरीके से रिजल्ट आता है। जैसे कि यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल इसमें भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमको 50 है, इसको जोड़ना है, यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर 45, फिर प्लस, फिर 75, इस तरीके लिख के इंटर कर देंगे। तो अभी हमारे सामने कितना आ रहा है, टोटल 220 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, जिन नंबर को हमने यहाँ पर जोड़ करके लिखा है, अगर इन नंबर में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर 268 जो है इसमें चेंजेस होगा, बल्कि इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जो 268 दिया गया है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे हमने हर सेल का एड्रेस दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने जो नीचे नंबर लिखे हैं इसमें हमने कोई सेल का एड्रेस नहीं बल्कि ऑटोमेटिक नंबर लिखे हैं। तो जब हम डायरेक्ट नंबर लिखेंगे तो जो नंबर हमने दिया है, अगर इस नंबर में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तब वो चेंज होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर इसमें चेंजेस करेंगे तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नंबर है बल्कि सेल का एड्रेस नहीं दिया गया है। तो इसीलिए जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सेल का एड्रेस देना होता है। तो दो तरीके आप लोगों को पता चल गए। अब यहाँ पर एक सिंपल तरीका बताते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कोई भी फार्मूला यूज करें हम इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे सम फार्मूला लगाएंगे। सम फार्मूले का काम होता है जोड़ना, और जब हम सम फार्मूला लगाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं ये सभी के सभी फार्मूले यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब इन सभी फार्मूलों को हम समझेंगे आने वाले वीडियोज में, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बेसिक फार्मूले ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सम दिया गया इसी पर हमें माउस की लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब जितने भी नंबर दिए गए इन सभी नंबर का हमें ऐसे एड्रेस देना है। माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और जितने एरिया में हमारे नंबर हैं उन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे यानी कि ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 268 आ जाएगा। और इस तरीके से चाहे जितने भी नंबर दिए गए हों सभी को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी नंबर में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अगर हमें एक्सेल में जोड़ना है तो हम किन तरीकों का यूज करके जोड़ते हैं। अब
यहाँ पर सबसे सरल तरीका आप लोगों का यही है, आप लोगों को इक्वल लगाना है, सम लिखना है, जितना भी नंबर हो सभी का एड्रेस देकर इंटर कर देना है, जोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने 6000 लिखा हुआ है और नीचे 2000 लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि 6000 से 2000 हमें माइनस करना है तो टोटल कितना बचेगा। तो इसके लिए पार्टिकुलर कोई अलग से फार्मूला नहीं है, बस यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ही लिखना है, जैसे नॉर्मली हम कॉपी पेन का यूज करते हैं। बस यहाँ पर इक्वल लगाएंगे क्योंकि हम एक्सेल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 6000 जिस सेल में एड्रेस दिया गया इसका एड्रेस देंगे, फिर कीबोर्ड से माइनस सिंबल प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर जो 2000 दिया गया इसका एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा 4000 निकल कर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने हर सेल का एड्रेस दिया है। तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं। अगर हम इस सेल में कोई भी नंबर बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 8000 कर दिया और इसमें हमने 3000 कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी क्योंकि इस सेल में हमने फार्मूला लगाया है। अभी इसी तरीके से मान लीजिए आप लोगों को काफ़ी सारे नंबर हैं घटाने हैं, तो क्या करोगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5000 लिखा है, इसको हम डिलीट करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने 2500 लिख दिया। अब हम ये चाहते हैं 8000 जो लिखा हुआ है 8000 से 3000 और हमें 2500 माइनस करना है, तो टोटल कितना बचेगा। तो यहाँ पर नीचे जैसे हम इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पर 8000 का एड्रेस देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3000 का एड्रेस देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2500 का, फिर यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब आप लोगों के सामने जितना भी रिजल्ट आएगा वो नीचे टोटल बच जाएगा। आप लोग आसानी से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने टोटल 2500 बच जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेल में हम घटा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है गुणा करना। अगर मान लीजिए हमें एक्सेल में दो नंबरों को आपस में गुणा करना है तो हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सरल तरीका है, बस आप लोगों को यहाँ पर इक्वल लगाना है। 93 जो दिया गया है इसका एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लाई जो गुणे का सिंबल होता है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कीबोर्ड में। फिर यहाँ पर नीचे जो नंबर दिया गया इसका एड्रेस देना है और इंटर कर देना है। यहाँ पर आपके सामने गुणा हो जाएगा। तो एक तो मैनुअली होता है, डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्वल लगाते हैं। जिस भी नंबर को गुणा कराना हो, जैसे 93 है इसका एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे जो गुणे का सिंबल है, स्टार सिंबल होता है कीबोर्ड में। फिर हम 15 का एड्रेस देंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन एक्सेल में एक और फार्मूला होता है जिसका यूज करके हम गुणा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला। तो जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया इक्वल, आधा ही फार्मूला लिखा, तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा और इस पर डबल क्लिक कर देंगे, हमारे सामने प्रोडक्ट फार्मूला आ जाएगा। अब इन दो नंबरों को आपस में हमें गुणा कराना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक वही आ जाएगा जो हमने यहाँ पर लिया। तो इस तरीके से हम एक्सेल में दो तरीके होते हैं जिसका यूज करके आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है भाग करना। जैसे कि मान लीजिए एक्सेल में काम कर रहे हैं, हमको डिवीजन करना है, भाग करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर दिया गया है हमारा 105, क्या दिया गया है 105 दिया गया है, इसका एड्रेस देना है, मतलब 105 का एड्रेस देंगे। फिर यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और नीचे जो 11 दिया गया है इसका एड्रेस देंगे, इंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर 105 को हम 11 से भाग कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इक्वल लगाना है, 105 का एड्रेस देना है, डिवाइड का सिंबल और यहाँ पर 11, फिर इंटर कर देंगे। आप लोगों के सामने टोटल डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया परसेंटेज, कि एक्सेल में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत अगर निकालना है तो इसके कई तरीके होते हैं। यहाँ पर हम सभी तरीके आप लोगों को बताने वाले हैं, बस आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने 600 का एक पूर्णांक है जिसमें टोटल 422 नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि टोटल कितने % नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे, फिर 422 जो दिया गया इसका एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यानी गुणे का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर डिवाइड का सिंबल और यहाँ पर जो 600 दिया गया इसका एड्रेस देके फिर इंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे सामने 70.33 आ जाएगा। तो एक तरीका ये होता है, या फिर डायरेक्ट दूसरा तरीका ये है, जैसे इक्वल लगाएंगे 422 का एड्रेस डिवाइड 6
डिवाइड 6 करना है और इंटर कर देना है, इतना ही सेम आ जाएगा इसमें भी। अब ये कैसे होता है, चलिए थोड़ा इसको समझ। जैसे कि मान लीजिए अभी परसेंटेज हमको कॉपी और पेन पे निकालना होता तो हम कैसे निकालते। जैसे कि यहाँ पर 422 नंबर है, 600 का पूर्णांक कितने परसेंट आए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 422 गुणे, फिर यहाँ पर लिख देंगे 100, फिर यहाँ पर डिवाइड लिखेंगे 600। तो इस तरीके से लिखेंगे, वे दोनों जीरो हमारे कट जाएंगे, तो यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा इतना ही आएगा 70.33, ऐसा निकालते हैं। या फिर नॉर्मली क्या होता है, अगर हम 600 में जीरो को पहले से ही हटा दें, क्योंकि जब 100% होता तो जीरो हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 422 जो रहेगा इसको डायरेक्ट 6 से हम भाग कर सकते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। या फिर मान लीजिए जैसे कि हम किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं, हमारा सामान जो है 1000 रुपये का बैठा, हमारा सामान 1000 रुपये का बैठा हुआ है और इस पर हमको 20% का डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर हमको निकालना है कितना हमारा डिस्काउंट हुआ है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल लगाना है, जो 1000 दिया गया इसका एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को गुणे का सिंबल लगाना है यानी मल्टीप्लाई लगाना है, और यहाँ पर जो 20% दिया गया इसका एड्रेस देकर इंटर कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर टोटल आ जाए कितना, 200 आ जाएगा। अब 1000 में से आप लोगों को 200 माइनस कर देना, टोटल कितना बचेगा 800 रुपये का आपका सामान बैठेगा। जैसे इक्वल यहाँ पर 1000 माइनस 200 का एड्रेस दे देंगे, क्योंकि 200 क्या है आपका डिस्काउंट है जो दुकानदार ने आपको दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ भी अमाउंट टाइप कर सकते हो, जैसे 1500 टाइप किया तो यहाँ पर उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिवीजन ज़्यादा करना है। फिर देखो यहाँ पर बताया गया एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालते हैं, तो एक्सेल में औसत निकालने का जो फार्मूला होता है एवरेज फार्मूला होता है। चलिए थोड़ा हम समझते हैं कि औसत होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने अगर मैथ में इंटरेस्ट रखा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को औसत के बारे में पता होगा, और औसत जो टॉपिक है ये शुरू से ही पढ़ाया जाता है। जब आप लोग कक्षा 5-6 में होते हैं तभी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। अगर औसत निकालना होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर को हम जोड़ देते हैं, फिर हम काउंट करेंगे कि ये नंबर कितने हैं और उससे हम डिवाइड कर देते हैं, फिर जितना हमारा बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, औसत बचता है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले का यूज करके देखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूला हमारा कौन सा है, एवरेज। फार्मूला एवरेज, एवरेज फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाते कैसे हैं, चलिए एक बार थोड़ा इसको समझते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। अब एवरेज फार्मूला है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज हमें टाइप कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर हमने इतना टाइप किया, ऑटोमेटिक देखो नीचे एवरेज आ जाएगा, एवरेज ए आ जाएगा, एवरेज इफ आ जाएगा। तो इन सभी फार्मूलों को हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल हम बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। तो एवरेज जो दिया गया है एवरेज फार्मूला, इसी पर हमें डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक पूरा एवरेज फार्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब जितने भी नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर को हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर शिफ्ट के साथ हम 0 प्रेस करेंगे, यानी कि ब्रैकेट बंद कर देना है, इंटर कर देंगे। तो टोटल हमारे सामने कितना एवरेज आ जाएगा, 56.42, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम अच्छे से समझें तो अगर किसी को समझाना तो डायरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे किस तरीके से निकाला गया, क्योंकि एवरेज फार्मूला ऑटोमेटिक जोड़ करके भाग कर देता है, ये निकाल देता है। अगर यही मैनुअली निकालना है तो सबसे पहले इन नंबरों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ना कैसे हमने अभी बताया, इक्वल लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पर सम टाइप करेंगे, फिर जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करके फिर इंटर कर देना है। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 395। अब हमको ये पता करना कि कितने नंबर हैं। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक्सेल में एक फार्मूला होता है काउंट का, ध्यान रखना। काउंट फार्मूला जो होता है नंबर को काउंट करता है। तो इक्वल काउंट टाइप करेंगे, यहाँ पर काउंट फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, जितने भी नंबर हैं सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। टोटल हमारे सामने कितने नंबर हैं, 7। फिर यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। अब जैसे कि 395 जो आया है टोटल, इसका एड्रेस देंगे और यहाँ पर डिवाइड 7 कर देंगे, तभी औसत आपका निकल आ जाएगा। जो यहाँ पर है वही सेम औसत यहाँ पर भी आ जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से
एक्सेल में हम एवरेज निकालते हैं। अगर इस वीडियो का कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल में सबसे छोटी संख्या पता करना। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ा डेटा है, अब वहाँ पर आपको ये पता करना है कि जितना डेटा आपको दिया गया है इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर अगर मैनुअली देखोगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अगर छोटा डेटा है तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, अगर नॉर्मली आप लोग काउंट करके देखो, गिन कर देखो तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि डेटा आपके पास बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अगर हमको पता करना है तो एक्सेल में एक फार्मूला होता है मिन फार्मूला। मिन का मतलब मिनिमम नंबर। तो यहाँ पर इक्वल फार्मूले का नाम टाइप करेंगे मिन, MIN। फिर यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन कर लेना है, यहाँ पर मिन फार्मूला लगा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे या शिफ्ट के साथ हम 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और जितने भी नंबर हैं सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सभी नंबर को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है। अगर यहाँ पर अभी 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला हमको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले से ही फार्मूला लगा के रखा है, इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या अगर पता करना है तो आप लोग ऊपर फार्मूले बार में देख पा रहे होंगे हमारा मिन फार्मूला लगा हुआ है, इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमको सबसे बड़ी संख्या पता करना है तो सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए मैक्स फार्मूला होता है, इक्वल फार्मूले का नाम टाइप करेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबरों को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने टोटल सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, जो है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग अभी चेंजेस करते हैं तो आपके सामने वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो एक्सेल के बिल्कुल शुरुआती फार्मूले होते हैं। एक्सेल में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परसेंटेज निकालना, तो इनको हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग MS एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस में सीखना चाहते हो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को MS एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस में सिखाई जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में हम बिल कैसे बनाते हैं। तो वो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।